देखो, अगर आपको लाना है 95 पार तो जस्ट सब्सक्राइब बटन को दबाओ और मेरे साथ बने रहो। हर रोज़ मैं बहुत सारा वीडियो का कंसेप्ट लेकर आता रहता हूँ, तो बन जाओ मेरे साथ। देखो, आज हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो लिखा हुआ है कि कंडीशन ऑफ टू वेक्टर बीइंग पैरेलल। मतलब ये कि दो वेक्टर को पैरेलल हम कब कह सकते हैं, यानी समानांतर कब कह सकते हैं, इसी को हम लोग कोलिनियर कहते हैं, कब कह सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं ऊपर इंग्लिश लिख दिया हूँ, नीचे हिंदी लिखा हुआ है। पैरेलल पैरेलल भी कह सकते हैं, समानांतर भी कह सकते हैं, और इसी बात को हम कोलिनियर भी कह सकते हैं। कि मतलब किस स्थिति में हम कह सकते हैं कि भाई पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल है, कोलिनियर है, या तो क्या है, समानांतर। देखो, पैरेलल का मतलब होता है ऐसे, ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे कब होगा। तो देखो, यहाँ पे लिखा गया कि टू वेक्टर ए एंड बी आर, टू वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल कब होगा। देखो, टू वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, देख लो, टू वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल मतलब होगा इफ और ओनली इफ, केवल और केवल जब दोनों वेक्टर बराबर होगा, दोनों वेक्टर बराबर होगा, लेकिन उसमें एक कांस्टेंट कॉमन होना चाहिए। मतलब नहीं समझे, मैं एग्जांपल अभी इसके बाद जस्ट करवा रहा हूँ, तुरंत आ जाएगा, बस समझो ना मैं क्या करवा रहा हूँ। थ्योरी को भी गोली मारो, आगे हम एग्जांपल के थ्रू करवा देते हैं। देखो, ये रहा आपका एग्जांपल। देखो, यहाँ आपको एकदम साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सो दैट, दिखाइए कि द वेक्टर, पहला वेक्टर ये एंड दूसरा वेक्टर ये आर कोलिनियर, मतलब कोलिनियर है या तो पैरेलल है। हिंदी में लिखा गया, दिखाइए कि सदिश इतना और इतना संरेख या समानांतर है। कोलिनियर को हम लोग संरेख कहते हैं हिंदी में, पैरेलल को हम लोग समानांतर कहते हैं। यही बात दर्शाना था। तो आराम से आप सॉल्यूशन लिखिए, कोई हड़बड़ नहीं है। देखिए, दो वेक्टर दे रखा है ना, पहला वेक्टर ये रहा, पहला वेक्टर आपका ये रहा, दूसरा वेक्टर आपका ये रहा। चलो मैं दोनों बात को पहले लिख देता हूँ। तब मान लेट कर लेता हूँ कि पहला वेक्टर को हम ये बोले, कोई मना नहीं करेगा। तो हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4 के। पहला ये पहला वेक्टर को हमने माना। चलो दूसरा वेक्टर को हम b मान लेते हैं। तो दूसरा वेक्टर है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8 के। अब देखो, मैं तुमको ये वन राउंड में एक बात बताऊं, मतलब सिंपल सा लॉजिक, वन राउंड में एक बात बताऊं ना, तो मेरा कहने का इरादा ये है, कहने का इरादा ये है कि अगर दूसरे वेक्टर में से, यानी किसी एक वेक्टर में से कोई ऐसा संख्या कॉमन ले लो जो कॉमन लेने के बाद पुनः पहली संख्या आ जाए, जो कॉमन लेने के बाद पुनः पहली संख्या आ जाए। कहे का मतलब इसमें से एक संख्या कॉमन ले लो, उस संख्या कॉमन लेने के बाद अगर पुनः पहली संख्या आ जाए तो वो क्या होगा, कोलिनियर होगा, पैरेलल होगा। तो मैं समझाता हूँ। देखो जी, मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन है, देखो 2 माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ। माइनस 2 कॉमन लेने के बाद इसके पास क्या बच जाएगा जी, देखिए इसके पास बचेगा 2i माइनस 3j प्लस 4 के। देखो, और यही बात को तो मैं बताया कि क्या, कि अगर कि किसी वेक्टर से कॉमन लेने के बाद, देखो कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो पहले वाला वेक्टर अगर हो गया, देखो तो कॉमन लिए तो पहले वाला वेक्टर आ गया 2i माइनस 3j प्लस 4 के, पहले वाला आ गया ना। तो पहले वाला वेक्टर आ गया, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सर जानते हैं यहाँ पे क्या हो गया कि पहला वेक्टर को हम ये मानवे किए थे, अब दूसरा अब बराबर b, यानी a बराबर क्या आ गया, b। लेकिन लॉजिक क्या रहा कि सर यहाँ पे सिर्फ माइनस 2 एक्स्ट्रा हुआ, 2 टाइम हुआ, तो ये आपका हो गया, यही आपका लेमडा का काम करेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ ये कहेंगे पैरेलल या कोलिनियर दिखाना होगा तो कहेंगे भैया कि कोई वेक्टर से कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद पुनः पहले वाला वेक्टर, यानी जो एक और वेक्टर है वो वाला आ गया,
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं या तो कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। यही यहाँ पे पिछला में थ्योरी लिखा हुआ था। देखो थ्योरी ये लिखा हुआ था कि कोलिनियर या पैरेलल कब होगा कि भाई ए और बी दो वेक्टर रहेगा, दोनों बराबर होगा, बशर्ते अंतर कुछ होगा। ये लेमडा टाइम जो कॉमन लेगा ना, कॉमन जो लिवाएगा ना उसको लेमडा कहेंगे, जो कॉमन लिवाएगा वो क्या रहेगा, लेमडा रहेगा। और लेमडा कौन हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है, इसीलिए उसको हम क्या लिखें, कांस्टेंट। कोई जरूरी ना है कि जब पॉजिटिव संख्या होगा, यहाँ निगेटिव संख्या भी हो सकता है, पॉजिटिव संख्या भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बता दूं, बहुत ही अच्छा सा सवाल आ जाएगा। जैसे देखिए 2i प्लस 6j प्लस 12 के, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, 2 मिनट का वीडियो बढ़ जाएगा ही ना होगा। देखिए 4i प्लस 12j प्लस 24 के। अब कोई आदमी आएगा, भाई तुम इसको पैरेलल दिखाओ, पैरेलल दिखाओ, कोलिनियर दिखाओ, समानांतर दिखाओ, कहेगा तो कहेंगे दूत मर दे, तुम इतनी छोटी सी बात करते हो, मैं दिखा देता हूँ। तो हम क्या बोले थे, तुमको क्या बोले थे, एक छोटा सा लॉजिक कि कॉमन ले लो, कोई वेक्टर से कॉमन ले लो। देखो कॉमन लेने के बाद पहले वाला आता है, तो देखो मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ। जब 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बच जाएगा, 2i प्लस 6j प्लस 12। अब तुम खुद बोल सकते हो कि हाँ सर, जो पहले वाला वेक्टर था, जो पहले वाला वेक्टर था सेम दूसरे वाला वेक्टर कॉमन लिए तो आ गया। तो हम कह सकते हैं सर कि पहले वाला वेक्टर ए था, पहले वाला वेक्टर ए था, बाद वाला को हम कह सकते हैं 2 टाइम ऑफ इसको क्या था, वेक्टर बी वाला आ गया ना। तो यही आपका कोलिनियर 10 आ गया। आई जो कॉमन बात आया यही लेमडा कहा जाता है। बस इतना बात था जी। कहना यह है कि जब समानांतर करना होगा या कोलिनियर दिखाना होगा तो एक वेक्टर से कोई चीज़ कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद दोनों वेक्टर अगर एक ही जैसन आ गया तो कहेंगे पैरेलल है, कोलिनियर है, बात खत्म। बस इतनी सी बात थी। दैट्स गुड।